इस वीडियो में आप एमपी बोर्ड क्लास 8th के हिंदी के मॉडल पेपर को देखेंगे। यह मॉडल पेपर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, मतलब हिंदी सामान्य का मॉडल पेपर है। सबसे पहले हम आपको यह बता रहे हैं कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग बुक होती हैं। इंग्लिश मीडियम में हिंदी का नाम होता है सुगम भारती, तो यह सुगम भारती का पेपर का वीडियो है। सबसे पहले आपको हिंदी और इंग्लिश की तैयारी इस प्रकार करनी है कि इसमें आपके अधिकतर क्वेश्चन आपकी बुक से रिलेटेड ना होकर आपके लर्निंग आउटकम से रिलेटेड होंगे। तो लर्निंग आउटकम क्या होते हैं? लर्निंग आउटकम का मतलब यह होगा हिंदी और इंग्लिश में कि आपको लैंग्वेज में अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि इस टेक्स्ट का मतलब क्या होगा जो लिखा है। आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए और हिंदी भी आपको बोलना आनी चाहिए, लिखना आनी चाहिए और आपको पढ़ना आनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यह मॉडल पेपर हिंदी का है, इसलिए आप इसे देखें। गीता यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पैसेज मिल सकती है। इस पैसेज से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और इसके बाद आपको एक पोस्टर या एक बाल पत्रिका देखने को मिल सकती है या फिर कोई मैसेज देने वाला पोस्टर मिल सकता है, जिससे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। मतलब टोटल आपके 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से एक में आपको पैसेज देखने को मिल सकता है, एक पैराग्राफ, और एक में आपको पिक्चर देखने को मिल सकती है। तो यह पैसेज आप पढ़ लें अच्छे से। पहले आपको क्या पढ़ना है, इसके ऑप्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको इस पैसेज को पढ़ के इनके आंसर देना है। वेद शास्त्रों का दोहन क्या माना जाता है? श्रीमद् भागवत गीता इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, गीता के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण उचित है? माता। गीता के श्लोक की संख्या मानी जाती है, तो इसका सही आंसर है 700। क्वेश्चन नंबर 4, दोहन शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द उचित है? तो इसका सही आंसर है निचोड़। क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका सही आंसर है गीता की महिमा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 इस पोस्टर से रिलेटेड है। यह पोस्टर आपको देखना है पहले अच्छे से, फिर इसमें आपके ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो यह मन की बात कार्यक्रम किस दिनांक को है? तो इस पोस्टर में कितना दिनांक लिखी है? 30 अगस्त। मन की बात कार्यक्रम किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले आपको लिखा दिख रहा होगा कि मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से संवाद करेंगे। तो यह किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव दे सकता है केवल मुख्यमंत्री, केवल विधायक, आप सभी, इनमें से कोई नहीं। तो सुझाव कौन दे सकता है? आप सभी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सुझाव देने के लिए क्या लिखा है? नंबर लिखा है, जिससे आप सभी क्या कर सकते हैं? सुझाव दे सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम कितने बजे होगा? तो इसका आंसर क्या है? सुबह 11 बजे। क्वेश्चन नंबर 10, मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होता है रेडियो प्रसारण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, मेरा देश महान बने कविता में देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने कौन कौन से सूत्र दिए हैं? तो इसमें यह आंसर दिया हुआ है, आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विनम्रता कब प्रभाव पैदा करती है? तो इसका आंसर भी इसमें दिया हुआ है, आप पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं।
और यह PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। छगन के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर एक छगन एक पात्र था उस कविता का, जिसे आप पढ़ चुके होंगे आपकी पुस्तक में, तो उसका आंसर आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर शर्मा ने किन किन पुस्तकों की रचना की? तो इसका आंसर आप इसमें देख सकते हैं। प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूलधारा, देशमणि, यह इनकी पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 16, ठग शब्द में ई प्रत्यय लगाने से ठगी शब्द बनता है। तो इससे आपको शब्द बनाने हैं, तो इसमें क्या होंगे? अपराधी, पापी, दानी, सहयोगी, प्राणी, साहसी, गरीबी, अमीरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें इनका आंसर नहीं दिया है, यह आपको लिखना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, 9-2 गहरा होना। क्वेश्चन नंबर 18, बिस्मिल आज़ादी का जश्न किस रूप में देखना चाहते हैं? यह इसका आंसर भी इसमें लिखा हुआ है, आप इससे पढ़कर समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें आपको इन सभी की संधि विच्छेद करनी है, यह आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर एक दोहा दिया गया है, इस दोहे का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। लेकिन आपके पेपर में गद्यांश और पद्यांश भी देखने को मिल सकते हैं, जिनके आपके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी हो, या फिर आपके अर्थ बताने के लिए भी दोहे आ सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, निम्न की परिभाषा लिखिए और उदाहरण भी दीजिए। संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा लिखनी और उदाहरण देना। लेकिन आपके पेपर में इनसे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे संज्ञा में आपका एक क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि आपको वो लिंग चेंज करना है। जैसे लड़की दिया है तो लड़की का जेंडर क्या चेंज होगा? लड़का। बहन का होगा भाई, माता, पिता। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं। और पर्यायवाची शब्द भी आपके आ सकते हैं और विलोम शब्द भी आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, किसी प्राचीन स्थल पर आपके द्वारा की गई यात्रा के बारे में लिखिए। तो आपने एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जहाँ पे आपने ट्रैवल किया हो, तो उस का आपको इसमें क्या करना है? वर्णन करना है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, अपने प्रधान अध्यापक को खेल का सामान प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, यह इस प्रकार लिखा है। अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको इस प्रकार का कुछ फॉर्मेट करना पड़ता है, और आप लेटर लिखते हैं तो आपको इधर सेंडर का एड्रेस भी लिखना रहता है और आपका एड्रेस भी लिखना रहता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आप यह PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी भी करनी होगी, और आपको मन से लिखना भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ क्वेश्चन आपके इस प्रकार भी आ सकते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन मन से लिख सकते हैं या नहीं। इसमें आपकी सेंटेंस बनाने की एबिलिटी भी देखी जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे, तो आपको उनकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। आपको थोड़ा बहुत मन से लिखने की कोशिश करनी है। डेली आपको 5 सेंटेंस अपने मन से
बनाकर लिखना है, जिससे कि आप वहाँ पर क्वेश्चन लिख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।